इस पूरे कोर्स में हमने कॉन्फिडेंस के बारे में बात करी है, बट मोस्टली लोगों को पता ही नहीं है कि भाई कॉन्फिडेंस होता क्या है, एंड इट्स नॉट व्हाट यू थिंक. तो इन दिस कॉन्फिडेंस प्लेबुक विल ब्रेक डाउन कॉन्फिडेंस एंड हाउ यू कैन बिल्ड इट इंस्टेंटली. तो भाई सबसे पहले कॉन्फिडेंस इज डिवाइडेड इनटू टू थिंग्स. नंबर वन, माइंडसेट. कि बेसिकली तुम किसी भी सिचुएशन में हो, तुम्हारे वहां पे कुछ करना बस की है या नहीं है, यू नो दैट यू विल बी एबल टू हैंडल इट. क्या तुमने वो पहले करा है या नहीं करा है कुछ फर्क नहीं पड़ता. यूर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, यूर लाइक हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, मैं फिगर आउट कर लूंगा. सो इट्स द बिलीव दैट आई विल फिगर इट आउट. बेशक मुझे अभी आता नहीं है, बट मैं किसी तरह करके फिगर आउट कर लूंगा. बिकॉज यू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट वंस यू स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ रॉक स्टार, यू विल गेट ट्रीटेड लाइक अ रॉक स्टार. इट्स ओनली द बिलीव दैट यू हैव कि यार आई एम द शिट that matters. So you accept your strengths, you play to them, but you accept your insecurities as well. एक situation लेते हैं, एक practical example से बताता हूँ. This one time I was at a club और मेरा दोस्त आया, कह रहा है यार इधर दाग लगा हुआ है, टी शर्ट पे दाग लगा हुआ है. तो my response was भाई धो दे, तू धो दे फिर. तो कहता what? मैं कहा मैं जो तेरे को दिक्कत हो रही है तो तू धो दे ना. I तो don't give a fuck about it. That's confidence. Okay? But क्या तुम्हें गंदी टी शर्ट पहन के जाना चाहिए? नहीं, I'm not saying that. The point is, in that moment, what can I do about that t-shirt? Nothing. तो मैं why the fuck would I worry about it? Similarly, अगर मेरी हाइट छोटी है, if I can't do something about it, I'm not gonna worry about it, भाई. मेरा रंग काला है, मेरे मुंह पे कट्स वगैरह हो रहे हैं, जो भी दिक्कत है भाई, अगर मैं उस सिचुएशन में उसको चेंज नहीं कर सकता हूं, I will accept it and I will live my life like that. So I start acting like a rock star. Because you act like a rock star, because you believe in yourself, people will start to almost like bow down to you. They will find you very attractive and they'll get drawn to you. लड़कियों को कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा पसंद है. सो माइंडसेट में कभी भी ऐसे नहीं रखना है तुम्हें कि भाई तुम चूते हो. You always have to be a confident motherfucker and your frame should be that. So mindset is number one. And later on, you can work on yourself to build the second part of confidence, which is competence. भाई सिंपल सी बात है. I can tell myself I'm confident. I can tell myself कि मैं cool हूं, मैं सबसे सही हूं और मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Whatever the fuck, this is who I am. बट भाई अगर मेरे को वर्ल्ड कप जीतना है, मेरे को साला विराट कोहली बनना है, मैं बस अपने आप को बोलूंगा कि मैं विराट कोहली हूं, मैं क्रिकेट में अच्छा हूं, डज नॉट मीन मैं वर्ल्ड कप जीत जाऊंगा. तो मुझे कॉम्पिटेंस भी बिल्ड करना पड़ेगा. आई विल हैव टू पुट इन ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस टू बी गुड एट द क्राफ्ट दैट आई एम डूइंग. In this case, we're talking about talking to girls. So your confidence is not only built by कि I'm a cool guy, I'm a cool motherfucker. It's also built by the fact कि तुम जब लड़कियों से जाके बात करते हो और तुम्हें positive reference experiences मिलते हैं. Okay? Keep this in your mind and say it. Reference experiences. Positive reference experiences. What that means is कि when I go and talk to a girl and she says नहीं मुझे बात नहीं करनी या मेरे को 1000 रिजेक्शन मिल रहे हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ना यार काफी मुश्किल हो जाता है. बट लेट्स से धीरे धीरे क्या हो रहा है, मेरे को अच्छे रिएक्शंस मिलने स्टार्ट हो गए हैं, फोन नंबर्स मिलने स्टार्ट हो गए हैं, फिर मैं डेट्स पे जाने लग गया हूं. एंड नाउ आई एम ओनली डेटिंग टेंस. 5-6 लड़कियां मेरे को हिट करे जा रही हैं. दे लाइक सो फकिंग हॉट. दे लाइक द टाइप ऑफ गर्ल आई वांट. दे हाई क्वालिटी वुमेन. विल आई बी कॉन्फिडेंट टॉकिंग टू द सेम गर्ल अगेन? 100%. क्योंकि मेरे दिमाग में रेफरेंस एक्सपीरियंसेस बिल्ट हैं. जब धीरे धीरे करके तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव रेफरेंस एक्सपीरियंसेस बिल्ट होते हैं कि मैं इस लड़की से बात कर रहा और इसको मैं पसंद हूं, तो जब मैं दोबारा उस टाइप की लड़की देखूंगा तो मुझे पता है ना मैं दोबारा बात करूंगा उसको मैं पसंद आऊंगा ही. सो मेरे ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, जो न्यूरल पाथवेज है वो नए बन रहे हैं. पहले की न्यूरल पाथवे क्या थे, लड़कियों को मैं पसंद नहीं आता. बट जितना मैंने अपना गेम प्रैक्टिस करा है, जितना मैंने बाहर जाके कोल्ड अप्रोच करा है, लड़कियों को अप्रोच करा है, उतना मेरे दिमाग में पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं और मेरे ब्रेन बोल रहे हैं हाँ यार एक्चुअली यू आर अ फकिंग कूल गाय. एंड इसके साथ साथ ये भी हो रहा है कि जितनी भी सिचुएशन मुझे दिख रही हैं, आई कैन सी दैट यू नो दिस हैपेंस, दिस हैपेंस, दिस हैपेंस. जैसे मैंने अभी कोर्स में तुम्हें बताया लड़कियां क्या क्या बोलती हैं. लड़कियां बोलती हैं हाउ मेनी गर्ल्स हैव यू सेड दिस टू, क्या तुम सबसे ऐसी बात करते हो, यू नो हमारे बीच में कुछ नहीं होने वाला है, आई डोंट थिंक यू आर गुड इनफ फॉर मी, व्हाटएवर, कुछ भी चीज लड़की तुम्हें बोल रही है. व्हेन यू सीन दैट हैपन 100 फकिंग टाइम्स, यू नो इसका सोल्यूशन क्या है, यू नो इसके बाद की पिक्चर क्या होने वाली है. तो कॉन्फिडेंस अंदर से आता ही है. जब मुझे पता है मैं लड़की को अप्रोच करूंगा, वो शुरू में अगर मैंने उसको बोला हेलो, तो कई बार शी विल बी लाइक हाय आई डू आई नो यू, वो ऐसे बोलने वाली है भाई. तो मैं घबराऊंगा उस बात से, अरे यार उसने मुझे ये बोल दिया. नहीं भाई, आई नो एग्जैक्टली व्हाट इज गोना हैपन एंड दैट इज व्हाट बिल्ड्स माय कॉन्फिडेंस. द रिएक्शन, बहुत बारी लोग कहते हैं कि भाई मैंने ना लड़की को अप्रोच करा, उसने मुझे ये बोल दिया. यस वो बोलेगी भाई मैंने लड़की को अप्रोच करा, उसने मेरे से बात नहीं करी. ऑफ कोर्स वो नहीं करेगी ना बात भाई, तुम्हारा गेम इतना अच्छा है ही नहीं, तुम उसको इंप्रूव करोगे तब बात करेगी. ये प्रॉब्लम क्यों है मेरे को समझ ही नहीं आता कि जब जब रिएक्शन है इतने, देयर आर सो मेनी रिएक्शन दैट आर गोना कम और तुम्हें पता है आने ही वाले हैं, तो जस्ट एक्सेप्ट इट ना. रिजेक्शन इज अ डिफॉल्ट भाई, डिफॉल्ट है फॉर मैन. यू विल फेल इन 100 थिंग्स एंड दैट्स ओके बिकॉज यू डोंट हैव टू विन एवरी टाइम, यू जस्ट हैव टू विन वंस. अगर मैं आज रात को क्लब में जाता हूं,
हाउ मेनी गर्ल्स डू आई रियली वांट टू मीट ब्रो? वन गुड गर्ल, राइट? एक लड़की, एक रात, एक दिन में मिलना है मुझे, एक गर्लफ्रेंड चाहिए, करेक्ट? कईयों को 2-3 चाहिए होगी, उसकी भी बात कर लेंगे बाद में, इधर नहीं, नॉट इन दिस कोर्स, समवेयर एल्स। बट एनीवे, यू जस्ट नीड वन गर्ल, राइट? तो अगर मैं 20 लड़कियों से बात कर रहा हूं, 20 की 20 ने रिजेक्ट कर दिया, बट द 21st गर्ल आई टॉक टू, शी एब्सोल्युटली लव्स मी, व्हाई डू आई गिव अ फक? व्हाई डू आई गिव अ फक अबाउट द अदर थिंग्स? अगर मैंने 20 जॉब एप्लीकेशन में अप्लाई करा है, सबने रिजेक्ट कर दिया, बट 21वीं में मेरे को अमेजिंग सा पैकेज लग गया, सो व्हाई द फक वुड आई गिव अ फक अबाउट द प्रीवियस 20 एप्लीकेशंस? कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है उससे। दिस इज द माइंडसेट दैट यू नीड टू हैव, एंड जितना तुम प्रैक्टिस करोगे माइंडसेट तुम्हारा उतना ज्यादा डेवलप होगा, जितना तुम्हारा गेम बेटर होएगा उतना ज्यादा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एंड कॉन्फिडेंस बहुत अमेजिंग है, और कॉन्फिडेंस का मतलब कभी ये नहीं होता कि तुम फील कर रहे हो कि आई एम द फकिंग शिट। वो हमेशा ये होता है, अंदर से लगता है कि यार गांड फट रही है, बट यू टेल योरसेल्फ फक इट, आई एम गोना डू इट एनीवे। यू फील द फियर एंड यू डू इट एनीवे। एक स्टोरी बताता हूं। बैक इन द डे 2012 में मैंने गेम डिस्कवर करा था, राइट? आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माय सोशल स्किल्स, आई स्टार्टेड गोइंग आउट टू मॉल्स एंड क्लब्स एंड एवरीथिंग। एंड 2014-15 के आसपास ना आई वाज लाइक यार बहनचोद सब चीजें सही है मेरी, बस मेरे को ना कॉन्फिडेंट और होना है, मेरे को यार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाए ना बहनचोद, वो चाहिए मुझे। कि 2012 से मैं बस कॉन्फिडेंस ही बिल्ड करने के पीछे था, कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस। सो 2015-16 में भाई देयर इज वन गर्ल आई मेट एट अ क्लब इन गुड़गांव, सॉय 7 में मिला था मैं उससे, एंड हर एंड आई वर टॉकिंग एंड एवरीथिंग, एंड आई थिंक आई वाज ऑन अ सेकंड और थर्ड डेट विद दिस गर्ल, एंड वी वर हिटिंग ऑफ काफी अच्छे से। सो आई टोल्ड हर, मैं कहा यार मेरे को ना थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, बिकॉज एम्बिशियस नेचर तो मेरा है ही, तो मैं डिस्कस कर लेता था कि क्या चल रहा है मेरी लाइफ में, एंड आई यार आई वांट टू फील अ बिट मोर कॉन्फिडेंट, आई जस्ट फील लाइक मैं जो तू कॉन्फिडेंस नहीं आता मेरे अंदर। एंड शी लाइक, you know the reason I'm on a date with you and I absolutely love meeting you so much is because you're so different than other guys. You are the most confident person I've ever seen. And that was a realization for me. मतलब मैं शॉक हो गया कि भाई मेरे को अंदर से लग रहा है कि मैं वही फटी हुई है मेरी गांड, और मेरे बस की नहीं है लड़कियों से बात करना, वो देख लेगी कि भाई मैं तो चूतिया बंदा हूं। मेरे को लग रहा है ये सारी चीजें लग रही हैं दिमाग में, बट असली में जब मैंने उसको बोला, और असली में तो लोगों को सामने पता ही नहीं चल रहा है ना कि भाई हो क्या रहा है मेरे अंदर। सो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है किसी को पता ही नहीं है भाई। So that day I was literally like, ठीक है भाई, there is no more confidence that I need in my life. But of course वो बस माइंडसेट का गेम नहीं था, वो गेम कॉन्फिडेंस का भी था। मैंने 3-4 साल ऑलरेडी गेम में डाल दिए थे, मैंने ऑलरेडी अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वो एक्शंस लिए हुए थे, और ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पॉजिटिव रेफरेंस एक्सपीरियंसेस थे। एंड देन बस वो रियलाइज करना था, एक्सेप्ट करना था कि हाँ ठीक है ब्रो, आई एम दैट गाय दैट आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी। नाउ विद कॉन्फिडेंस देयर इज अनदर थिंग व्हिच मैटर्स अ लॉट, which is your confident communication. There are 7 pillars of confident communication, and अगर तुम इनको हैक कर लो या समझ जाओ ये कैसे करना है, every time you open your mouth or you talk to anyone, you will come across as more confident. Number 1, eye contact. Very important. One of the most important. I love it because eye contact से whenever I'm talking to a girl, आंखों में देख के तुम बात करते हो, clearly वो confidence दिख जाता है, क्योंकि they say that eye contact is the doorway to your soul. अंदर क्या चल रहा है ना आंखों में दिख जाता है। इसीलिए जब कोई शर्मा रहा होता है आंखें नहीं मिलाता है, कोई झूठ बोल रहा होता है फिर आंखें नहीं मिला रहा होता है, आंखें एकदम ईजी होती है। और एक चीज में और भाई, आई कॉन्टैक्ट सुपर फकिंग इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल टेंशन। You can literally seduce a girl with eye contact. This does not mean you stare at a girl and you think she'll get seduced. This means कि जब तुम लड़की से बात कर रहे हो तुम आंखों में देख के बात करोगे, थोड़ा सा फ्लर्टी वाइब से क्रिएट करोगे वहां पे, then she gets seduced, she'll get turned on because you're showing that level of confidence. So whenever you're talking to a girl, whenever you're talking to anyone, make sure you're talking to them उनकी आंखों में देख के बात कर रहे हो तुम। And generally कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई कौन सी आंख में देखना, भाई कोई भी एक आंख चूज कर लो। अगर मेरे से जानना चाहते हो, I choose the left one. I just look at her eye and I just talk to her like that. ठीक है, कुछ स्पेशल नहीं है लेफ्ट आई में, you can choose the right one also. So eye contact number 1, the most important. Second pillar of confident communication is vocal tonality. और vocal tonality के ना एक दो डिविजन है, एक दो पार्ट्स हैं, बस सिंपल एलिमेंट्स हैं। 1, बी लाउड, क्योंकि भाई इफ यूर नॉट लाउड तो सामने वाले को सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर क्या ही कॉन्फिडेंस आ रहा है वहां पे भाई। एंड नेचुरली अगर तुम्हारी आवाज लाउड है या तुम एक ढंग की आवाज से बात कर रहे हो, पीपल विल थिंक यू आर समवन, बिकॉज एवरीवन इज अफ्रेड टू टेक अप स्पेस। द पर्सन हु इज लाउड इज क्लियर कि भाई दिस गाय मस्ट बी समवन। लोग यही अज्यूम करते हैं इसकी साले की कुछ औकात होगी इसलिए तेज बात कर रहा है। Okay, so whenever you enter a room, whenever you saying hi to someone, make sure you're loud. तुम एकदम दबी दबी आवाज में मत बात करो। दबी आवाज में बात कर रहे हैं एक बंदा, हाय हेलो, आंखें भी नीचे हैं, हाय एक्सक्यूज मी, हेलो, कैन यू टेल मी दिस, या मेरा एक क्वेश्चन है, भाई इज दैट कॉन्फिडेंस? नो, नॉट एट ऑल। सो यू गॉट टू बी लाउड। सेकंड थिंग यू डू इन vocal tonality is you practice this tonality called breaking rapport.
एंड आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड आई टेल यू व्हाट दैट इज। 3 तरीके की टोनालिटी होती है। नंबर 1 सीकिंग रिपॉ, विच जब भी कोई तुम्हारे ऊपर है एक सोशल स्टेटस में, वैल्यू में, तब तुम एक सीकिंग रिपॉ में बात करते हो, बड़ी रिस्पेक्ट से बात करते हो। जैसे तुम्हारे डैड हो गए, कोई पुलिस वाला हो गया, तुम्हारी टीचर हो गई, यू विल बी लाइक हेलो सर, हेलो हाय, ओके, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल। डैड से पैसे मांगने, यू लाइक यार पापा 100 रुपए मिलेंगे, 1000 रुपए मिलेंगे, अच्छा प्लीज। तो यू गिव दैट रिस्पेक्ट, और आवाज तुम्हारी ऐसी हो जाती है हेलो हाय, ऑलमोस्ट एज अ क्वेश्चन मार्क इन द एंड, और दब सी जाती है। दैट्स सीकिंग रिपॉ। हाय, हेलो, एक्सक्यूज मी, I have a question. Hi, I hope I'm not bothering you. ऐसे लड़के लड़कियों से भी बात करते हैं। Hi, I hope I'm not bothering you. आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? That's seeking report tonality. By you talking like this, you're communicating to the girl कि वो यहाँ पे है और तुम नीचे हो उसके, तुम उसके गुलाम हो। तुम ये कम्युनिकेट कर रहे हो, तुम्हारी भाई वो मिस्ट्रेस है, मिस्ट्रेस नहीं सॉरी, तुम्हारी मास्टर है वो, शी इज योर क्वीन एंड यूर अ फकिंग स्लेव। दैट्स व्हाट यू कम्युनिकेट टू हर। सो इसमें बात नहीं करना है। सेकंड टाइप ऑफ टोनालिटी इज मोनोटोनस टोनालिटी। तो मोनोटोन टोनालिटी में क्या होता है, तुम्हारा कोई इमोशन ही नहीं आता है। तुम जैसे बात करते हो, तुम ना तो अपनी बॉडी लैंग्वेज यूज करते हो, ना ही तुम एक्सप्रेस करते हो किसी चीज में, बस तुम्हारी आवाज भी बड़ी सिंपल सी चली जाती है। सो मोनोटोन टोनालिटी के एग्जांपल है हेलो हाय, हाय एक्सक्यूज मी कैन आई टॉक टू यू फॉर 1 मिनट, यू एक्चुअली लुक वेरी नाइस टू मी। यहाँ पे ना कोई इमोशन है ना कुछ है, ऑलमोस्ट लग रहा है साला चैट जीपीटी बात कर रहा है। सो दैट्स मोनोटोनस टोनालिटी। इवन दो सीकिंग रिपॉ नहीं है, बट यू विल बोर द फक आउट ऑफ द पर्सन एंड दे विल फील कि कुछ तो भाई तुम्हारे में कुछ क्रीपी सी चीज चल रही है। You have to express emotion in that. Now bringing to the final third type of tonality, which is the most important, और तुम्हें ऐसे ही लोगों से बात करनी है most of the time, is breaking rapport tonality. तो rapport का मतलब भी बता देता हूं। rapport is basically the relation that you have between two people. Seeking rapport tonality मतलब कि तुम एक relation बनाना चाह रहे हो, so that also signifies कि you are needy for something, तुम्हें कुछ चाहिए वहां से, क्योंकि तुम्हारी औकात ही नहीं है वहां पे, right? You don't think you have value enough, so you want the value from the other person, and everybody hates neediness. ब्रेकिंग रिपोर्ट टोनालिटी में यू डोंट वांट एनीथिंग, यू ब्रेकिंग रिपोर्ट, तुम्हें वो रिलेशन बनाना ही नहीं है, तुम उल्टा तोड़ रहे हो उसको। दिस इज हाउ यू टॉक विद योर फ्रेंड्स। तुम अपने फ्रेंड्स से ऐसे तो नहीं बात करते, भाई अच्छा मेरी बात सुनेगा, भाई फिर वो दोस्त नहीं है ना तुम्हारा, तुम्हारे ऊपर है। जो तुम्हारे सेम लेवल पे रहते तुम उनसे वैसे बात करते हो टू योर फ्रेंड्स। हाय एक्सक्यूज मी, ऐसे बात करनी है लड़की से, दोस्त से बात करे अबे भाई चलियो वहां चलते हैं, आजा लेट्स गो देयर। टोनालिटी तुम्हारी चेंज नहीं होती है। द वे आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ, ऑलराइट, द वे यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स अपने डैड से या किसी से बात मत करना वैसे, बट व्हेनेवर यू टॉकिंग टू अ गर्ल, यू नीड टू कीप इट इन योर माइंड कि तुम्हें उसको एक पेडेस्टल पे नहीं रखना है बिल्कुल भी। यू हैव टू टॉक टू हर इन ब्रेकिंग रिपोर्ट टोनालिटी। सो पहले एग्जांपल मैंने जो दिया था, विच लाइक हाय एक्सक्यूज मी हेलो, हम आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूं, तुम ये बोलोगे ही नहीं भाई, यू विल सिंपली बी लाइक हाय एक्सक्यूज मी, आई हैड टू टेल यू समथिंग, यू लुक फकिंग अमेजिंग, व्हाट्स योर नेम, माय नेम इज क्षितिज। सिंपल टोनालिटी। एक टेक्निकल टर्म्स में समझाते हैं, ब्रेकिंग रिपोर्ट में क्या होता है, तुम अपने जो बात कर रहे हो ना वो इट ऑलमोस्ट एंड्स लाइक अ क्वेश्चन मार्क एंड देयर इज अ लॉन्ग टेल एट द एंड, ऐसे ऊपर जाती है आवाज। सो इट गोज लाइक हाय हेलो, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, अच्छा आई होप यू डोंट माइंड, आई होप आपको बुरा तो नहीं लग रहा, अच्छा एक पूछ लूं आपसे, राइट, पूछ लूं आपसे, राइट, ऐसे पतली सी आवाज हो गई है। इन ब्रेकिंग रिपोर्ट कोई लॉन्ग टेल नहीं होता है और तुम्हारी आवाज नीचे जाती है। हाय एक्सक्यूज मी हेलो, आई हैड टू टेल यू समथिंग, कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे, आई हैड टू लाइक कैन आई टेल यू समथिंग, आई हैड टू टेल यू समथिंग, हेलो, that looks really nice, actually ना that looks very nice, bad example, that looks very nice। अथॉरिटी लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है। अगर तुमने अपनी आवाज मास्टर कर ली ना भाई, योर कॉन्फिडेंस विल गेट थ्रू द रूफ एंड यू विल बी सो फकिंग अट्रैक्टिव टू वुमेन। सो आई कॉन्टैक्ट वोकल टोनालिटी। थर्ड थिंग, द थर्ड पिलर ऑफ कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन is body language. Also why it's important to understand the pillars of confident communication is because जो communication होता है ना, verbal बस 30% होता है। अलग अलग रिसर्च के हिसाब से कोई बोलता है 10% होता है, कोई बोलता है 30% होता है, जो भी है मैक्सिमम तुम्हारे नॉन वर्बल्स मैटर करते हैं, बिकॉज यू कैन से द सेम थिंग इन 2 different ways and it will have different meaning. Hi, can I tell you something versus hi, can I tell you something, बहुत डिफरेंस है दोनों में। सो नंबर 3, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज का सिंपल सी बात है भाई, what you do is do not lean in, okay, most important thing, do not fucking lean in। किसी से भी बात करते हो ऐसे lean in करके मत बात करो, hello excuse me hello that's too polite, does not show confidence। this again signifies कि वो लड़की तुम्हारे ऊपर है and nobody wants to date down। किसी भी लड़की को अपने से कम वैल्यू वाले बंदे को डेट नहीं करना है। she wants to date someone at a similar level or even better, जिसको उसके दिमाग में लगे कि ये बंदा मेरे से थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा arrogant है, थोड़ा सा better है मेरे से। That is the guy she wants because she wants it to feel like it's a win for her. So with your body language you do not lean in. उल्टा बेटर जब तुम खड़े हुए हो तुम ऐसे पीछे पैर करके खड़े हुए हो, one step is back, you're relaxed, chill, and at the same time with body language you're grounded as well, you're not moving too much, okay।
अगर तुम मूव भी कर रहे हो तो एक पर्पस है उसमें बात करने का. मैस्कुलिनिटी वाले मॉड्यूल में हमने बात करी थी. यू ग्राउंडेड. तो बॉडी लैंग्वेज में यू ग्राउंडेड. पैर बार बार हिल नहीं रहे हैं. वन बिग मिस्टेक पीपल में व्हाइल टॉकिंग टू अ गर्ल, लड़की ने एक स्टेप पीछे लिया, ऐसे आगे आ जाते हैं. इधर लिया तो ऐसे आगे आ जाते हैं. So what they're doing is they're mirroring her movements. You do not mirror her movements. Why? You're not the squirrel running around the oak tree. She's the squirrel running around you. वैसे behave करना है हमें. That's good masculine energy. Number 4, your smile. Smile, very very fucking important. Anytime you enter a room, you have to smile. Because when you smile, जब तुम हंसते हो ना, ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा खुश है जिंदगी में, भाई कुछ कर रहा है वह, इसकी डिप्रेसिव जिंदगी नहीं है. एंड दे वांट टू अलाइन विद यू. दे वांट टू बी लाइक हाँ ठीक है यार बंदा खुश है, इसको दोस्त बनाते हैं, इससे बात करते हैं. ही इज ब्रिंगिंग पॉजिटिव एनर्जी. वर्सेस कोई एकदम वो एसएनएल पे स्किट है ना, एक डाउनर डेबी. मैन कुछ भी हो जाए बंदा खुशी नहीं होता कभी. उसकी जिंदगी खराब है. ना वो जिंदगी में खुश है, ना कभी किसी से बात कर रहा है तब खुश है, बस परेशान है. और उसकी बातें भी यही निकलती है, अरे यार लाइफ में ये खराब हो गया, अरे यार ये खराब हो गया, ये चुत गया. नोबडी वांट्स टू बी अराउंड दैट पर्सन. भाई बंदे खुश हैं, वो आके अपना मातम फैला देता है, मौत फैला देता है. So smile, very fucking important, positive energy. Also when you're talking to a girl, when you're approaching her, it will make her feel more comfortable. There's a law called law of state transference, which is if what you feel is what she feels. मतलब अगर मैं डरा हुआ हूं तो लड़की को डर लगेगा, अगर मैं खुश हूं तो उसको खुशी होगी. So if I'm smiling, I look non-threatening and I look warm and she feels that warmth and she gets more comfortable. Smiling, super important. So eye contact, vocal tonality, smile and body language. 4 ले लिया हमने. 5th is passion and enthusiasm. Alright, passion and enthusiasm. कई बारी बंदे most of the time हम इतने lazy रहते हैं ना, हम अपना 100% डालते ही नहीं है. हम बस ऐसे ही बैठे रहते हैं. हाय यार एक्चुअली पता है मैं वहाँ गया था और वहाँ पे पता है बहुत मजा आया मुझे. एंड मैंने अपनी जिंदगी की पहली चॉकलेट खाई या पहली आइसक्रीम खाई, मैंने एक अमेजिंग सा बीच देखा, वहाँ बंदर आया. कोई पैशन ही नहीं है बात में. If there is passion and enthusiasm, then the other person feels the energy. And pura communication is all energetic. How you make the other person feel. So, by law of state transference, if you talk in passion, कि अरे यार पता है मैं अपनी वर्ल्ड की बेस्ट ट्रिप पे गया था, मैं मसूरी गया, वहां पे साले एक बंदर मेरा चश्मा ले गया भाई, it was so fucking crazy, और वहां पे मैंने इतनी अमेजिंग सी आइसक्रीम खाई ना, it was great. You say that versus the other one, you will have better responses, not only from women, but anytime you talk to anybody. Communication की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. Number 6, certainty. Whenever you talk to someone, make sure कभी तुम्हारी ना doubt नहीं आ रहा है, जैसे तुम बोल रहे हो. If you talk with a doubt in your mind, where you're not sure about things, that shows that you're not confident. That also shows कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो. And that also shows कि तुम खुद भी interested नहीं हो. So many times when men talk to girls and वो अच्छे से enthusiasm नहीं डालते, effort नहीं डालते हैं, या वो confident नहीं रहते, certain नहीं रहते हैं, तो लड़कियों को ये नहीं लगता कि ये बंदा confident नहीं है. उनको ये लगता है कि बंदा interested नहीं है मेरे में भाई. नहीं तो अपना interest दिखाता, enthusiasm दिखाता, certainty से बात करता. तो bad certainty कैसी लगती है? Bad certainty looks like hello excuse me actually ना आपको अब बुरा मत मानना, but मैं एक चीज आपको बोलना चाह रहा हूँ. मैं बोलूँ? ठीक है, देखिए कैसे hesitation हो रही है. Versus certainty is hi excuse me, I saw you, I had to tell you something. क्लियरली बात है, कोई दिमाग में डाउट नहीं है, ये सब नहीं हो रहा है, क्लियर है कम्युनिकेशन. सो सर्टेनिटी इज वेरी फकिंग इंपॉर्टेंट. अनदर थिंग दैट यू डोंट वांट टू डू इज कम अक्रॉस एज मीक. मीक मतलब ऐसे करना कि अपने आप को ना छोटा सा समझना कि यार मैं छोटा सा हूं, यू नो. एंड ऑल ऑफ द थिंग्स आई एम टेलिंग यू दैट विल नॉट मेक यू स्मॉल, दैट विल मेक यू ग्रैंड एंड बिग. आई कॉन्टैक्ट, वोकल टोनैलिटी, बॉडी लैंग्वेज, पैशन, सर्टेनिटी, एंथुजियाज्म, ये सारी चीजें से जब तुम बात करोगे यू विल कम अक्रॉस एज ग्रैंड एंड नॉट मीक. Meekness is fucking cancer. Nobody likes it. That's it. Treading on like mines. ऐसा लगता है कि तुम माइंस पे चल रहे हो बड़े ध्यान से. अरे यार नहीं मैं कुछ गलती ना कर दूं. ऐसा होता है ना कई बार, जाते हैं किसी महंगे से स्टोर में, कुछ टच ना कर दो, कुछ गिर ना जाए. अरे यार बड़े ऐसे डर के जाते हैं. That shows that you're not confident. Gotta get away from being meek. The final pillar of confident communication is being polarizing. I've explained this in masculinity. I'll tell this again. Polarizing का मतलब है कि भाई people can love me or they can hate me, but they will remember me. Basically, you don't think about pleasing other people. तुम जो भी बात कर रहे हो, तुम ये नहीं सोच रहे कि यार यहाँ पे लोगों को अच्छा लगना चाहिए, इसीलिए बस वो बात करूंगा, या इसको क्या सुनना है मैं वो बोलूंगा. But you talk about the things that you want to talk about. और अगर किसी को बुरा लग रहा है, ठीक है भाई. Now, of course, you're not hurting their feelings, but you're not changing your opinion. This is not about hurting their feelings. This is
about the things that you believe in, that you're opinionated about. तुम उन्हीं के बारे में बात कर रहे हो. और तुम जब लड़की से बात कर रहे हो, तुम उसको इंप्रेस करने के लिए बिना बात ये नहीं बोल रहे हाँ मुझे रोमांटिक मूवीज पसंद है. भाई नहीं पसंद भाई हमें, ठीक है, ऐसी चीजें नहीं बोलना. सेकेंडली, whenever you're polarizing her, you're not just saying things जो उसको सुनना है कि यार ये क्या सुनना चाहती है मैं वो बोलूंगा. You're just saying things to express yourself. Self amusement, जो चीजों में तुम्हें मजा आ रहा है. So you polarize and you just have fun and you realize कि भाई कई लोगों को तुम पसंद आओगे, कई लोगों को नहीं आओगे, and that's okay because your goal here is to find the girl that actually likes you for who you are, and that is your confidence playbook.